सलाम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा अच्छा, केपी केपी स्टार्ट किया था। तो उसके अंदर था कि बस वो पार्शियल प्रेशर निकालना था, ठीक है। वो वर्कशीट मैंने सेंड की हुई है, उसकी सॉल्व और अनसॉल्व, ठीक है। आ, हाँ, तो बस यही करते हैं वो। सिर्फ ये था कि केपी और केसी में फर्क ये था कि केपी के अंदर आपको ना गैसेस के लिए अप्लाई करता है, कॉन्सेंट्रेशन एंड प्रेशर जो होते हैं वो डायरेक्टली एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। भाई कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा होंगे, तो वो उतना ही ज्यादा जाके कोलाइड करेंगे वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ। और प्रेशर ज्यादा होगा तो, लेकिन वो प्रेशर का मसला होता है कि प्रेशर वो पूरी गैस का कंबाइंड होता है। तो आपको फिर इंडिविजुअल गैसेस का ना प्रेशर उसके उससे निकालना पड़ता है। और वो प्रोपोर्शनल होता है उनके उनके मोल फ्रैक्शन से, यानी नंबर ऑफ मोल्स से। जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे उसका कंट्रीब्यूशन प्रेशर में ज्यादा होगा, जिसके मोल्स कम होंगे उसका कंट्रीब्यूशन प्रेशर के अंदर कम होगा। तो अगर आपके पास हाइड्रोजन के 7 पार्टिकल्स यहाँ पे पड़े हुए हैं आउट ऑफ 14, तो आधा प्रेशर हाइड्रोजन की वजह से 7/14 इंटू टोटल प्रेशर। तो इट्स मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इंटू द टोटल प्रेशर, या फिर परसेंटेज ऑफ अ गैस इंटू द टोटल प्रेशर। आयोडीन का पार्शियल प्रेशर इसी तरह 4/14। और बस आपको केपी के अंदर पार्शियल प्रेशर अलग से निकालना पड़ता है, बाकी द एक्सप्रेशन एंड एवरीथिंग इज एग्जैक्टली द सेम। कि जो केसी का एक्सप्रेशन होगा वही एग्जैक्टली केपी का एक्सप्रेशन होगा। तो और केपी जस्ट लाइक केसी, उसका यूनिट वगैरह भी आप उसी तरह निकालते हैं। तो इसके उसी पर चले जाते हैं डायरेक्ट टॉपिकल क्वेश्चंस पे केपी के। इस मार्किंग स्कीम एक सेकंड है। अच्छा, तो मैं खाली पहले केपी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस करते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन ही स्टार्ट करें, बाकी वाले वो फिर देख लेंगे। अच्छा, ये इक्वेशन से दी हुई है एंड इज आस्किंग कि भाई वो इनिशियल और फाइनल जो है वो उसी तरह होगा। इनिशियल जो है वो उससे कितना दिया हुआ है, उसने नहीं, इनिशियल उसने दिया ही नहीं है। उसे कुछ भी नहीं दिया हुआ, ठीक है। उसे सिर्फ ये कहे कि जो टोटल प्रेशर है ना वो 1 एटमोसफेयर है। और उससे कहे डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड जो है ना 50% डिसोसिएट हो जाती है। तो परसेंटेज दी हुई है। तो अब मोल्स कोई नहीं दिए हुए, तो इधर ना आप मोल्स अज्यूम भी कर लो। मतलब जो भी मोल्स अज्यूम करोगे ना वो मोल फ्रैक्शन या परसेंटेज एग्जैक्टली सेम निकलेगी। तो अगर मैं अज्यूम करता हूँ कि मेरे पास इनिशियली डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड के ना 100 मोल्स है, तो NO2 शुरू में तो जीरो है। अब इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इसको किसी साइड पे कर लेते हैं एक सेकेंड। N2O4 इन इक्विलिब्रियम विद 2 NO2। तो अब अगर हम अज्यूम करते हैं कि ये 100 है इनिशियली और ये जीरो है, तो आपका इक्विलिब्रियम मोल्स क्या आएंगे? 50% डिसोसिएट हो रहा है। तो पीछे कितने रह गए? 100 में से अगर 50% निकाल दो तो पीछे कितने रह गए? दैट्स 50 रह गए। तो रिएक्ट कितने कर गए? 50 रिएक्टेड, राइट। तो आगे जाके प्रोड्यूस कितने होंगे फिर? अगर 50 रिएक्ट हुए हैं तो क्या होगा? NO2 के मोल्स कितने होंगे जो प्रोड्यूस होंगे? 100। तो 1:2 है, तो उसके मोल्स क्या होंगे? 100 होंगे। तो 100 प्रोड्यूस हो जाएंगे उसके। ठीक है, वही लिख देते हैं। तो शुरू में जीरो थे, 100 प्रोड्यूस हो गए हैं, तो 100 ही पड़े होंगे इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। तो आपके पास मोल्स आ गए कि इक्विलिब्रियम पे क्या सिचुएशन होगी। अच्छा, तो ये मोल्स एक्चुअली मैटर नहीं करेगा इसमें। अगर मैं 1000 मोल्स भी लेता ना, तो वो जो रेशियो आना था ना इन दोनों का, वो एग्जैक्टली सेम ही आना था। 1000 होते तो 500 रिएक्ट कर जाते, पीछे कितने बचते? 500, ठीक है। एंड इफ 500 गेट प्रोड्यूस, तो 500 रिएक्ट, तो वहां जाके कितने प्रोड्यूस होते हैं? 1000। तो रेशियो एग्जैक्टली सेम आना था। अब मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं दोनों का। क्योंकि केपी का जो एक्सप्रेशन होगा
वो एग्जैक्टली केसी वाला ही है, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन। तो इधर प्रेशर ऑफ द प्रोडक्ट्स स्क्वायर्ड कोफिशिएंट पावर बन जाता है, और डिवाइड बाय द प्रेशर ऑफ N2O4। तो मुझे अब इनकी ना मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन क्या होगी, टोटल मोल्स कितने हैं इसके इक्विलिब्रियम पे, 150। तो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, 50 ओवर 150 इंटू 1 एटमोस्फेयर। और ये क्या होगा, 100 ओवर 150, इसकी मोल फ्रैक्शन है, इंटू 1 एटमोस्फेयर। ठीक है, ये क्लियर है। यस सर। तो ये क्या बन जाता है, दिस इज 1/3 एंड दिस इज 2/3। तो अगर मैं 100 ओवर 150 जो है, दैट्स इक्वल टू 2/3। ठीक है, तो वो 2/3 स्क्वायर्ड एंड डिवाइड बाय N2O4, वो 50 ओवर 150, दैट इज 1/3। तो इसको जरा सिंप्लीफाई करो तो क्या आएगा, दैट्स गोइंग टू बी 4/3 हो जाएगा। ठीक है, उसको सिंप्लीफाई कर लो, 4/3 इज गोइंग टू बी द आंसर। ये क्लियर है। यस सर। अच्छा, नेक्स्ट वन वो भी इसी तरह। तो जैसे मैं अगर वो मोल्स नहीं दे रहा ना, इसमें मोल्स की जरूरत भी नहीं है। अ, अगर वो मोल्स नहीं भी दे रहा ना, तो यू कैन जस्ट अज्यूम मोल्स, लेकिन जो मोल फ्रैक्शन आएगी ना, दैट विल कम आउट टू बी एग्जैक्टली द सेम। ये अगले वाले में भी ना वो मोल्स नहीं दे रहा। तो उसने बस कहा है कि इन वन एक्सपेरिमेंट 1 एटमोस्फेयर प्रेशर, वो टोटल प्रेशर है। वो कह रहा है 20% ऑफ द स्टीम हैज बिन कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो 20% रिएक्ट कर रही है। अगेन मोल्स ही दिए हुए, तो इधर मैं वर्किंग कर लेता हूँ। 2H2 है, और इक्विलिब्रियम पे इट्स विद H2H2 प्लस O2। तो अब दोबारा से इसके मोल्स में अज्यूम कर लेता हूँ 100 इनिशियल, और उन दोनों के मोल्स जो होंगे वो, इसकी भी जीरो है और इसकी भी जीरो। अब वो क्वेश्चन में कह रहे हैं 20% डिसोसिएट कर जाता है, यानी सिर्फ 100 में से ना 20 रिएक्ट करेंगे। तो आगे जाके कितने प्रोड्यूस होंगे, क्या होंगे आगे। हम्म। 40 और 20। नहीं, इसके तो 20 होंगे, 2:2 है, तो 20 मोल्स प्रोड्यूस होंगे। उसके कितने होंगे O2 के, 10। उसके रेशियो के मुताबिक 10 प्रोड्यूस होंगे। तो इधर पीछे कितने रह गए, 80। 100 में से 20 गए, इधर जीरो थे और 20 प्रोड्यूस हो गए, सो योर तो 20 होगा। और इसके कितने होंगे, इसके जीरो थे अब 10 हो गए। ठीक है, सो दैट्स योर इक्विलिब्रियम मोल्स। तो नेक्स्ट काम है कि मोल फ्रैक्शन निकालनी है। मोल फ्रैक्शन क्या होगी, इट्स गोइंग टू बी टोटल मोल्स हमारे पास कितने इक्विलिब्रियम के ऊपर, दैट्स 110, राइट। तो 80 डिवाइड बाय टोटल मोल्स विच इज 110 इंटू 1 एटमोस्फेयर। इसके क्या होगा, 20 मोल्स आउट ऑफ 110 इंटू 1 एटमोस्फेयर। और ये तीसरे वाले का होगा 10 डिवाइड बाय 110 इंटू 1 एटमोस्फेयर। तो उससे पार्शियल प्रेशर ही निकाले वो क्या है, तो कौन से वाले का सही होगा, डी। डी। हाँ ठीक है, यस। उस बस उसने वो 0.8 कर लिया, तो मन इट्स द सेम थिंग, 0.8 डिवाइड बाय 1.1 इज एग्जैक्टली द सेम थिंग। तो इसका आंसर जो होगा, दैट्स गोइंग टू बी डी। ये क्लियर है। यस सर। यस सर। सर एक सवाल है। हाँ Will the temperature affect the KP as well? हाँ हाँ, वो तो दोनों को अफेक्ट करता है। टेम्परेचर, वो केपी केसी दोनों एग्जैक्टली सेम चीजें, दोनों की एग्जैक्टली सेम प्रॉपर्टीज हैं, बस वो कॉन्सेंट्रेशन में, ये प्रेशर में, बाकी सब कुछ एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, क्लियर है। Are they proportional to each other? Like when temperature increase, KP will also increase. हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, केपी एंड केसी मैंने कहा है ना कि concentration and pressure are directly proportional for gases. सही Number है of सही।
तो वो केपी एंड केसी, अब तो उसको आप उसको एक्सटेंड कर लो, केपी एंड केसी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है, क्लियर है? सही सही, ओके, अंडरस्टूड। अच्छा, आगे। अम, ये वाला क्वेश्चन आसान है क्योंकि उसने पार्शियल प्रेशर्स कैलकुलेट करके दे दिए हैं आपको पहले से, इट्स ऑलरेडी गिवन। तो वो तो सिर्फ केपी, मतलब ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि केपी का एक्सप्रेशन निकालो। दैट्स PnO2 डिवाइड बाय PN2O4। तो PnO2 कितना है? दैट्स 0.33 स्क्वायर्ड, वो स्क्वायर्ड होगा, सॉरी। इसकी मुझे कोई वैल्यू बता दे क्या आएगी, और नीचे क्या है? 0.67। कितनी आ गई? 0.16, 0.16। बस ठीक है, ए है। और ये वही लिखा हुआ है, चेंज द वैल्यू ऑफ केपी। क्या चेंज करेगा वो, उसका क्या आंसर है? बस डी है, टेम्परेचर इज द ओनली, टेम्परेचर इज द ओनली थिंग दैट चेंजेस केपी। अच्छा, ये फिर से वही क्वेश्चन है, अभी वो केपी की वैल्यू कौन कौन चेंज करेगा? तो खाली टेम्परेचर होगा, तो ओनली दिस वन, बाकी कोई चीज चेंज नहीं करेगी उसकी वैल्यू। अच्छा, और कितने कैलकुलेशंस? पर केसी में भी ना। हाँ, केसी केपी दोनों में, ओके। सिर्फ टेम्परेचर चेंज करता है, ठीक है। अच्छा, ये वाला कर लेते हैं, थ्योरी के क्वेश्चंस आगे। पहले तो NO2 कहाँ से प्रोड्यूस होता है, नेचुरल और मैनमेड? क्या क्या उसका सोर्स है? सर मुझे लग रहा है नेचुरल है, इट्स मेड इन लाइट ड्यूरिंग लाइटनिंग। हाँ ठीक है, लाइटिंग स्ट्राइक्स है, क्योंकि एयर में N2 और O2 होते हैं, वो दोनों दे बोथ रिएक्ट, ठीक है। उसका क्या है, मैनमेड क्या सोर्स होता है NO2 का? कार इंजन, कार इंजन। हाँ ठीक है, वो कार इंजन, उसमें भी वो एयर में N2 और O2 होते हैं हाई टेम्परेचर्स में। जिसके ऊपर वो डिटेल में पूछ सकता है, वो N2 की एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई होती है, N ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, तो वो ऊपर से वो नॉन पोलर होता है, तो वो किसी मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट भी नहीं करता। तो इट्स गॉट अ स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बॉन्ड एंड इट्स नॉन पोलर, तो इसलिए वो, उसको बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होते हैं टू ब्रेक द ट्रिपल बॉन्ड। ये वैसे किसी को इक्वेशन पता है NO2 एसिड रेन के साथ प्रोड्यूस करता है? कि फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन एसिड रेन, वाटर ऐड करोगे एंड इट्स गोइंग टू फॉर्म नाइट्रिक ठीक एसिड, है बस। इसमें। हाँ, बस इस इसमें ना एक मसला है कि वो ऑक्सीजन आपको ऐड करना पड़ता है। और तब वो बैलेंस होती है। तो आई थिंक 2HNO3 2N होगी बैलेंस, 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे कितने हैं? 4। मेरे ख्याल से हाफ O2 होगा, अभी बैलेंस हो गया। अच्छा खैर, ये खैर हम किसी और डायरेक्शन में चले गए, लेकिन कर लेते हैं अभी कि वो एसिड रेन किस तरह फॉर्म करता है, NO2 का रोल क्या होता है? NO2 का रोल होता है, किसी को पता है NO2 का रोल क्या होता है एसिड रेन में? किसी को भी कौसर, कोई आइडिया? अनम? NO2 ना एक बहुत अच्छा ऑक्साइजिंग एजेंट होता है, वो SO2 को ऑक्सीडाइज कर देता है, SO3 में खुद रिड्यूस हो जाता है, और खुद फिर हवा में ना, एयर में खुद दोबारा से NO2 बन जाता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इट गेट्स ऑक्सीडाइज बैक अगेन, ठीक है। तो ये बस उसका रोल होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड जाके फिर इट फॉर्म्स सल्फ्यूरिक एसिड। चलो, हमारा केबी का क्वेश्चन आ गया, और ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट वही है, इसको एक ही स्टेप में, उसने तो बहुत सारे स्टेप्स में उसको कहा हुआ है, हम एक ही स्टेप में ना इसको पूरा खत्म करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ डे उसने केपी निकालना है। अच्छा, 2NO2 और N2O4, राइट? हमारे पास इनिशियली मोल्स कितने गिवन है? 2 मोल्स ऑफ डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, उसने इक्वेशन, तो इनिशियली इसके 2 मोल्स हैं, ये आपके पास इनिशियल मोल्स हैं। तो
सिर्फ ये पड़ा हुआ है। NO2 शुरू में 0 है, और द टोटल प्रेशर इज 140। ठीक है, टोटल प्रेशर भी बता दिया। उससे कहा कि 1 पॉइंट डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड के ना, एंड द मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेन्ड आफ्टर इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो 1.84 मोल्स हैं डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड के। तो बाकी बाकी की बता दो, उसके NO2 के कितने होंगे? 0.16. 16। Yes. कितने कितने रिएक्ट कर गए? 2 मोल्स से 1.84, तो 0.16। 0.16. 0.32 नहीं होंगे? नहीं सॉरी, रिएक्ट तो 0.16 हुए हैं। उधर जाके NO2 के कितने प्रोड्यूस हुए होंगे? 1:2 के मुताबिक इट्स गोइंग टू बी 0.32, राइट? Yes. तो आपके मोल्स एट इक्विलिब्रियम जो होंगे, दैट्स गोइंग टू बी 0.32 मोल्स। ठीक है, इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब अगला काम, अब आपको निकालना है, वो निकालना है पार्शियल प्रेशर। तो वो स्टेप वाइज ही कर लेते हैं कि 0.32 मोल्स, टोटल मोल्स कितने हैं इक्विलिब्रियम के ऊपर, ये और ये मिला के 2.16. 2.16, और टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दो। टोटल प्रेशर कितना है? 140 kPa। अच्छा, इसमें ना यू डोंट नीड टू चेंज द यूनिट, चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यूनिट जो है वो बिल्कुल ठीक है। और सिमिलरली इसके मोल्स, इसकी पार्शियल सॉरी मोल फ्रैक्शन क्या होगी? 1.84 डिवाइड बाय 2.16 टाइम्स 140 kPa। तो सर क्या? पहला वाला है 20.74. 20.74। या फॉर द फर्स्ट वन. ठीक है, दैट्स kPa। और Uh, सेकंड? 119.25. ठीक है, दैट्स 119.25 kPa। और फिर ऑब्वियसली यू कैन फाइंड योर kp क्या होगा? दैट्स गोइंग टू बी 119.25 और डिवाइड बाय NO2 स्क्वायर्ड होगा, सो इट्स गोइंग टू बी 20.74 स्क्वायर्ड। 0.277 is the answer. अच्छा, 0.277। 277. हाँ, अब यूनिट बी, व्हाट इज द यूनिट? तो वो एग्जैक्टली उसी तरह के, व्हाट्स द यूनिट इन दिस केस? कि kPa Pascal, I think. Yeah, kilopascals. -1, राइट? Yes, yes. इट्स गोइंग टू बी kPa -1। ठीक है, kPa -1, दैट्स गोइंग टू बी योर यूनिट। ये काफी आई मीन गेट बिग क्वेश्चन ऑन दिस। ठीक है, 7-8 मार्क क्वेश्चन है। वो एंड में दिस इज, सो वी डिड एवरीथिंग इन वन स्टेप। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वन, कि एक्सप्रेशन ऑफ केपी और यूनिट्स निकालना है, तो वो तो इजी है। इट्स क्या होगा? PNO पावर 4, फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O, दैट्स पावर 6 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3, वो क्या? दैट्स पावर 4, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, वो कितना है? पावर 5। और ये क्या किलो पास्कल्स यूज कर रहा है? ठीक है, तो यू गोना स्टिक विद किलो पास्कल्स। तो वो बताओ कि व्हाट्स द यूनिट, मतलब उसको कैंसिल आउट हो जाएगा। सब कुछ कैंसिल आउट हो रहा नहीं, है। हाँ, मतलब सिर्फ वो एक्स KP ही रह जाएगा, दैट्स इट। एक सेकेंड। एपीए। ठीक है, सो जस्ट KP है। तो दैट्स, तो KP को मैंने एक्स ले लिया था ना, उसको यूज किया। अच्छा, वो कह रहा है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द यील्ड ऑफ NO ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, नीड्स के एक्सप्लेन योर आंसर। तो ये तो वैसे कर लेते हैं। इंक्रीज टेम्परेचर का कौन सा रिएक्शन फेवर होता है?
यार जो लेफ्ट हैंड साइड में Endo, है ना, नहीं मुझे बता एंडो एक्सो उस पहले तो वो बताओ ना। endo. ठीक है, सो दिस इज गोइंग Endothermic. तो अच्छा एंडो। अच्छा एंडो एंड और एंडो जो है वो इस केस में लेफ्ट है क्योंकि फॉरवर्ड इज एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो इसलिए वो इक्विलिब्रियम जो है इट शिफ्ट्स टू द लेफ्ट। ये दो बातें करनी है कि इट फेवर्स द एंडोथर्मिक, सो द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू द लेफ्ट। अच्छा, डिक्रीज प्रेशर करो तो क्या होता है? High mole side. ठीक है, डिक्रीज प्रेशर करते हो तो मोर गैस मोल साइड, राइट? प्रोडक्ट साइड में है ना, हाँ, कौन सी साइड है? या वो जो प्रोडक्ट साइड Right है ना, side. क्योंकि ओ मोल से है ना इसलिए। ठीक है, तो वो फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, या प्रोडक्ट साइड। ठीक है, सो इट इट फेवर्स द फॉरवर्ड रिएक्शन। अच्छा, बस यही था, इसमें कैलकुलेशन कोई नहीं थी। अम, अच्छा हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आता है कि खासतौर पर ली शैटलर प्रिंसिपल, मैंने मेरे ख्याल से मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि व्हेन यू ट्राई टू, आई मीन ऑब्वियसली मेन पर्पस क्या होता है इक्विलिब्रियम का, वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो खाली हायर टेम्परेचर नहीं, मुझे बताओ हायर टेम्परेचर का क्या फायदा है? और उसने ना ये वाला कहा हुआ है रिएक्शन, इज वेरी स्पेसिफिक, सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड, जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस वाला है। उसने ये बताया कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उसने बताया नहीं है लेकिन यू शुड नो कि हेबर प्रोसेस और कॉन्टैक्ट प्रोसेस दे बोथ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। तो अब बताओ कि उसका विद रेफरेंस टू द शैटलर प्रिंसिपल एंड रिएक्शन काइनेटिक्स, तो आप खाली इक्विलिब्रियम फेवर जिसको कर रहा है वो सिर्फ नहीं देखते, यू ऑल्सो फोकस ऑन द रेट ऑफ द रिएक्शन एज वेल। तो वो कह रहा है हायर टेम्परेचर का बताओ क्या होगा। तो पहले तो हायर टेम्परेचर किस साइड पे फेवर करेगा? Endo. ठीक है, तो और एंडो कौन सा है इस केस में? Backward. Reactant. ठीक है, लेफ्ट हैंड बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो उससे क्या होगा? यील्ड, सो दैट्स नॉट अ गुड थिंग, दैट्स अ डिसएडवांटेज, यील्ड डिक्रीज कर जाती है। तो ये तो हो गया हमारा इक्विलिब्रियम का कमेंट। अब रिएक्शन काइनेटिक्स पे, हाई टेम्परेचर व्हाट हैपेंस? More collision. ठीक है, उसने एक्सप्लेन वन एडवांस यूजिंग, तो उसने सो यू हैव मोर काइनेटिक एनर्जी। और कोलिजन्स को ना हमेशा जब भी डिस्क्राइब करना है ना काइनेटिक्स में, इट्स गोइंग टू बी मोर मोर फ्रीक्वेंट एंड इफेक्टिव कोलिजन्स, या मोर फ्रीक्वेंट एंड प्लस इफेक्टिव कोलिजन्स, या Successful. सक्सेसफुल कोलिजन्स, ठीक है। Okay, sir. Hence you'll have a, लाइनें ज्यादा दी हुई हैं तो बस सारा एक्सप्लेन कर दो। अच्छा, hence you'll have, बल्कि लाइनें क्या ज्यादा दी हुई है, मार्क्स भी ज्यादा है। फास्टर रिएक्शन तो वो पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करना है। सो you'll have a फास्टर रिएक्शन। फास्टर रिएक्शन एक एडवांटेज है क्योंकि फास्टर जो होंगे वो दोनों ही होंगे, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों फास्ट होंगे। इक्विलिब्रियम बस बता रहा है कि बैकवर्ड जो होगा ना, दैट्स गोइंग टू बी वो ज्यादा फास्ट होगा, ठीक है। तो इन दोनों को कंफ्यूज नहीं करना। अ, और अगर मैं लोअर करूंगा टेम्परेचर तो क्या होगा? फायदा होगा कि यील्ड में तो फायदा होगा, इट विल फेवर द फॉरवर्ड रिएक्शन, लेकिन काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, तो रिएक्शन जो होगा स्लो हो जाएगा, ऑल्दो यू विल गेट मोर SO3 बट टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो वो एक डिसएडवांटेज हो जाएगा। अच्छा, इसी केस पे ना वो प्रेशर के ऊपर भी पूछ लेता है। तो मुझे बताओ कि हायर प्रेशर का क्या फायदा है? ऑल्दो इट सिंस विल विद इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। फास्टर रेट, राइट? यस। Yes. मतलब उसमें क्या होगा? पार्टिकल्स क्लोजर, वो एक दूसरे क्लोजर टुगेदर, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि मोर फ्रीक्वेंट कोलिजन्स, इफेक्टिव नहीं क्योंकि पार्टिकल्स की एनर्जी नहीं बढ़ी, बस वो करीब करीब हो गए तो वो ज्यादा एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, सो यू हैव मोर फ्रीक्वेंट कोलिजन्स। Effective के ई में ज्यादा होंगे. इफेक्टिव कोलिजन जो होती है ना वो दो केसेस में ज्यादा होती है, एक टेम्परेचर में क्योंकि ऑब्वियसली एनर्जी ज्यादा है तो कोलिजन ज्यादा जोर से होगी, ठीक है. और दूसरा क्या होता है जब इफेक्टिव सक्सेस नंबर प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन ज्यादा हो जाती है, वो कौन सा फैक्टर होता है? वो कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देता है, तो ज्यादा कोलिजन आपकी सक्सेसफुल हो जाती है, ठीक है।
ओके बल्कि कैटलिस्ट डालने से ना फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन वही रहती है कि अगर 100 दफा वो कोलाइड कर रहे हैं ना तो अभी भी 100 दफा ही कोलाइड कर रहे हैं वो। इट्स जस्ट दैट दे आर मोर सक्सेसफुल दिस टाइम। ठीक है, पहली ठीक है। दफा। तो कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन होना आसान कर देता है। कैटलिस्ट क्या करता है कि पुराने बॉन्ड्स को ज्यादा वीक कर देता है। तो इसलिए वो, क्योंकि असल असल जो मसला होता है रिएक्शन में वो होता है पुराने बॉन्ड्स तोड़ना। दैट इज व्हाट इज एक्टिवेशन, एक्टिवेशन एनर्जीज जिसे कहते हैं। ठीक है। अच्छा, सो particles more frequent collisions and you'll get a faster reaction। ठीक है। इक्विलिब्रियम किधर जाएगा अगर मैं हाई प्रेशर यूज करता हूँ? प्रोडक्ट लेस गैस मोल्स है। यस तो लेस गैस मोल साइड को फेवर करेगा जो कि प्रोडक्ट है। ठीक है, फॉरवर्ड ही जाएगा। तो दैट्स आल्सो अ गुड थिंग कि इक्विलिब्रियम भी फॉरवर्ड को ज्यादा तेज कर रहा है। अच्छा, और रिमेंबर फास्ट दोनों होंगे, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड बोथ ऑफ देम विल बिकम फास्ट, लेकिन इक्विलिब्रियम कह रहा है कि फॉरवर्ड जो है ना वो उससे ज्यादा फास्ट होगा। ठीक है। अच्छा, व्हाट इज रॉन्ग विद यूजिंग अ हाई प्रेशर? मसला क्या है हाई प्रेशर में? There are Cost more and moles safety. on the product side na, than on the other side. So you will favor the other side instead of products. नहीं, प्रोडक्ट को ही फेवर कर रहा है ना। Cost. हाँ। Sorry, we are talking about the formation of sulfur dioxide. हाँ, सल्फर ट्राइऑक्साइड है ना। सही तो सही। बस हाई प्रेशर का वो ठीक है ना। इकोनॉमिक कॉस्ट जो है वो आपकी ज्यादा हो जाती है हाई प्रेशर में। ठीक है। सही है सही सही। तो वही उसका मेन नुकसान है। लोअर प्रेशर करोगे तो क्या होगा कि वो स्लो हो जाएगा रिएक्शन। दोनों स्लो हो जाएंगे, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों स्लो हो जाएंगे। इन इन दिस केस लो प्रेशर बैकवर्ड को फेवर करेगा, मोर गैस मोल साइड। तो वो उल्टा यील्ड कम कर देगा। अच्छा, एनीवेज ही इज आस्किंग फॉर द केपी एक्सप्रेशन, तो वो तो इक्वेशन ऊपर है। तो प्रोडक्ट SO3 स्क्वेयर्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 स्क्वेयर्ड इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। मल्टीप्लाई का भी साइन लगा देते हैं। तो ये अब वो कह रहा है कि इसका ना वो निकालो। इधर मैं नीचे दोबारा लिख लेता हूँ। क्या था? SO2 प्लस O2। अच्छा, इनिशियल मोल्स कितने दिए हुए हैं? इनिशियल मोल्स दिए हुए हैं इसके 2 मोल्स, इसके भी 2 मोल्स है, और पुट इन अ फ्लास्क यानी इसके 0 मोल्स है। ठीक है, 2 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन वर पुट इन अ फ्लास्क एंड लेफ्ट टू रीच इक्विलिब्रियम। और टोटल प्रेशर दिया हुआ है। उसने कहा जब इक्विलिब्रियम रीच हो गया ना, एट इक्विलिब्रियम द मिक्सचर कंटेन 1.8 मोल्स ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो इक्विलिब्रियम पे यू आर गेटिंग 1.8 मोल्स। तो इसके आगे इक्विलिब्रियम पे 1 पॉइंट, बाकी में बताओ क्या होंगे? 0.2 नहीं, इधर क्या हुआ है, कितने प्रोड्यूस हुए हैं? 1.8. ठीक है, तो 1.8 गॉट प्रोड्यूस्ड, या प्लस 1.8 लिख दो। तो अगर 1 पॉइंट, रिमेंबर रेशियो जो है वो इस पे अप्लाई करेगा प्रोड्यूस कितने हुए। इनिशियल और इक्विलिब्रियम के मोल्स का कोई रेशियो नहीं होता। अच्छा, 1.8 गॉट प्रोड्यूस, तो इधर रिएक्ट कितने करेंगे? 2:1 है, तो 1.8। 0.9. 0.9 तो इसके जो हो गए ना 0.9 गए रिएक्ट हो गए। SO2 के कितने रिएक्ट करेंगे? 1.8। 1.8. 1.8 ठीक है, तो उसके 1.8 रिएक्ट करेंगे, वो माइनस हो जाएंगे। तो 2 मोल्स ऐड किए थे, 1.8 आर गॉन। तो क्या हो गया? दैट्स 0.2. अच्छा, 0.2 ठीक था। और इसके कितने होंगे? 2 मोल्स थे, 0.9 रिएक्ट हो गए। 1.1. 1.1 मोल्स। अच्छा, तो ये हमारे पास सब वो आ गए। अब ये देख लो, ये इसका क्वेश्चन जो है ना इसमें वर्किंग बहुत ज्यादा है। वो उसने एक ही स्टेप में ना 5 मार्क का पूछ लिया। तो अब बैठ के पहले तो ये हमारी इक्विलिब्रियम सिचुएशन है। ठीक है, सारों के निकालो। 3.8 टोटल मोल्स कितने हैं? 3.8
ये 0.8 तो नहीं है। Yeah, 3.8. 3.1 नहीं है। 1.8 1.1 ऐड करो 2.9 3 point Oh, sorry. अच्छा 3.1 है, टोटल मोल्स 3.1 है, और 2 × 10⁵ है। अच्छा ये क्या होगा, 1.1 डिवाइड बाय, अच्छा इसमें मैं कैलकुलेटर बाद में यूज करूंगा, क्योंकि वो इतने बड़े बड़े नंबर्स आएंगे ना, 2 × 10⁵। तो हम सिंप्लीफाई पहले कर लेते हैं, 2 × 10⁵, राइट। बल्कि मैं और भी आसान काम करता हूँ, ये 2 × 10⁵ मैं लिखता ही नहीं हूँ, पहले मैं कैंसिल वगैरह कर लूँ, पी लिख देता हूँ इसकी जगह, वो बाद में सब्स्टिट्यूट कर लूंगा एंड पे, ठीक है। तो एक्सप्रेशन पहले बना लेते हैं। SO3 स्क्वायर्ड, तो दैट्स 1.8 डिवाइड बाय 3.1 इंटू पी, और वो क्या है, स्क्वायर्ड। और नीचे क्या होगा, दैट्स SO2 भी स्क्वायर्ड है, दैट्स 0.2 ओवर 3.1 इंटू पी वो स्क्वायर्ड, और O2 जो है वो पावर 1 है, सो दैट्स 1.1। ये थोड़ा सा ना वो मैथ करते हुए भी ना थोड़ा उसको सिंप्लीफाई कर लो, क्योंकि जितनी ज्यादा कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर पे करोगे ना, उतने चांसेस है वहां पे गलती हो जाए, तो पहले बेहतर है कि उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, इंटू पी, राइट। अब इसमें ये चीज तो कैंसिल आउट हो जाएगी, कौन सी चीज, ये पी स्क्वायर्ड ये क्या, 3.1 स्क्वायर्ड ये भी क्या। तो हाँ, अब चीजें जो है वो सिंप्लीफाई हो गई थोड़ी, तो इट्स बेसिकली 1.8 डिवाइड बाय 0.2 इंटू ये अब 1.1 पी डिवाइड बाय 3.1, वो ऊपर चला जाएगा, इंटू 3.1। खैर अब इसको अब कैलकुलेटर पे, और पी क्या है, 2 × 10⁵। So 1.8 के ऊपर स्क्वायर तो रहेगा। हाँ मैंने उसके बाद भी मैंने गलती कर दी, स्क्वायर्ड है, 0.2 भी स्क्वायर्ड है नीचे। ये मैंने ठीक किया ना, 3.1 को उठा के ऊपर ले गया, बस ठीक है। तो इसको बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, और P इज 2 × 10⁵। 228.28. क्या है, 228.28. 228.28, Yes. और इसका यूनिट क्या होगा, दैट्स पास्कल -1 होगा, मतलब खुद ही कर लो, पास्कल स्क्वायर्ड डिवाइड बाय पास्कल स्क्वायर्ड डिवाइड बाय पास्कल, राइट। तो पास्कल डिवाइड बाय पास्कल यही रह जाएगा खाली, -1। ये चेक कर लेना ये आंसर सही है कि नहीं। चलो ठीक है, ये क्लियर है। Yes. अच्छा ये फिर जी सर। अच्छा ये फिर से वही है, कोई देख लेते हैं डिफरेंट क्वेश्चन। हाँ यहाँ पे ना एक मैं चीज बताता हूँ, इस वाले क्वेश्चन में प्रेशर उसने दिया हुआ है, केपी उसने, आई थिंक, हाँ मोल फ्रैक्शन वगैरह दिया हुआ है। अच्छा अब इस, रिमेम्बर ही इज ट्राइंग टू कैलकुलेट केपी, ठीक है। इस क्वेश्चन में गौर से देखो कि उसने कहीं पे प्रेशर मेंशन किया है? नहीं किया हुआ ना। मतलब ये चीज क्लियर है कि यहाँ पे इस पूरे क्वेश्चन में उसे मोल्स वगैरह तो सारे बताए हुए हैं, मोल फ्रैक्शन भी बताई हुई है, प्रेशर उसने कहीं भी मेंशन नहीं किया, ठीक है। इधर भी मोल फ्रैक्शन बताई हुई है, और क्या वो क्या आपसे रहा कि फाइन केपी, अच्छा मार्क्स भी बड़े कम है, 1 मार्क का वो, अच्छा ऊपर वाले 2 मार्क का। अच्छा सो फर्स्ट थिंग वो है कि रिएक्शन क्या हो रहा है, HCl विल डीकम्पोज, राइट, तो इट्स HCl decomposing.
अब यहाँ पे ना फिर से वो बात है कि पहले तो हम इनिशियल और इक्विलिब्रियम मोल्स निकाल लेते हैं। HCl के मोल्स कितने हैं? 0.3 मोल्स है। और H2 जो है वो 0 है, और ये भी Cl2 भी 0 है। और उसने कहा इक्विलिब्रियम के ऊपर ना Cl2 के कितने मोल्स है? 1.5 टाइम्स 10⁻²। यानी कितना होता है? 0.015। तो वो कह रहे इक्विलिब्रियम पे ना 0.015 मोल्स है। तो बाकियों के बता दो कि क्या मोल्स होंगे। H2 के भी 0.015 होंगे। ठीक है, तो अगर इसके 0.015 बने तो इसके भी 0.015 भी बने होंगे। तो मतलब ये 0.015 एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो गए। 1:1 है तो इसकी भी 0.015 हैव प्रोड्यूस्ड। उधर कितने रिएक्ट हुए होंगे? 0.27 मतलब एंड एंड। फाइनल। हाँ ठीक है। रिएक्ट जो हुए होंगे वो तो 0.03 होंगे ना, राइट? 1:2 है। तो योर फाइनल मोल्स विल बी 0.27। 27। ठीक है। अच्छा, अब इधर मैं एक चीज बता दूं कि वो उसमें भी बताया था केसी के अंदर ना, एंड दैट वाज के अगर आपके वो अ, मतलब केपी और केसी के अंदर ना डायमेंशनलेस हो। डायमेंशनलेस का मतलब है कि इक्वेशन में ना मोल्स दोनों साइड पे द इक्वल, राइट? तो जो प्रोडक्ट में है उतनी मोल्स रिएक्टेंट में है, तो उसका जो एक्सप्रेशन होता है ना उसका उसका यूनिट कोई नहीं होता। मतलब इट्स द प्रेशर ऑफ H2 टाइम्स प्रेशर ऑफ Cl2 और डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ HCl, एंड दैट्स गोइंग टू बी स्क्वायर्ड। ठीक है। तो इट डजंट रियली हैव एनी यूनिट्स। तो केसी में भी ना कॉन्सेंट्रेशन का मैंने कहा था डायरेक्ट मोल्स यूज कर सकते हो। ठीक है। वो पार्शियल प्रेशर निकालने का कोई फायदा नहीं है। हम निकाल लेते हैं, उसने प्रेशर दिया हुआ भी इसलिए नहीं है। ठीक है। मैं प्रेशर ज्यूम कर लेता हूँ कि टोटल प्रेशर हम सब कुछ कर लेते हैं। ठीक है। आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू कि इसके बाद वाला जितना भी स्टेप है ना वो करने का कोई फायदा नहीं है। आप डायरेक्ट ना मोल्स यूज कर सकते हो, वैसे हम निकाल लेते हैं। व्हाट इज गोइंग टू बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस? क्वेश्चन में तो उसने कहा है कि मोल फ्रैक्शन निकालो। 0.27 डिवाइड बाय व्हाट्स द टोटल? 0.3 है। इन सारों का टोटल कितना आता है? 0.27 प्लस 0.015 प्लस 0.015। हाँ 0.3 हो गया ना? वही आ रहा है ना? हाँ। यस। अच्छा, इसके मोल्स कितने आ रहे हैं? मोल फ्रैक्शन 0.015 डिवाइड बाय 0.3, और उसकी भी एग्जैक्टली सेम है। 0.015 डिवाइड बाय 3, और प्रेशर में नहीं पता तो इनटू प्रेशर, टोटल प्रेशर कर लेते हैं, पी लिख लेते हैं उसे। ही नेवर गेव अस पी। ठीक है। अब इसका जब एक्सप्रेशन इन वैल्यूज का ना, यू पुट दिस इन दिस एक्सप्रेशन, तो एक तो वो, सो ये नीचे 0.3 है। तो अगर मैं इसको प्लेस करता हूँ ना उधर H2 और Cl2, तो दैट्स 0.015 डिवाइड बाय 0.3 इंटू पी, और वो भी आगे भी वही है तो वो स्क्वायर ही कर लेते हैं। दैट्स द प्रोडक्ट, ये दो। और नीचे क्या है? डिवाइड बाय द रिएक्टेंट, दैट्स 0.27 डिवाइडेड बाय 0.3 इंटू पी। ठीक है। और वो भी स्क्वायर्ड है। अच्छा, द पॉइंट इज कि वो पी से मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा नहीं था। ऊपर भी उतने ही पी है, नीचे भी उतने ही पी है, सो इट्स गोइंग टू गेट कैंसल्ड आउट। वो मोल फ्रैक्शन निकालने का भी कोई फायदा नहीं। ऊपर भी 0.3 स्क्वायर्ड आएगा, नीचे भी 0.3 स्क्वायर्ड आएगा, दैट्स गोइंग टू गेट कैंसल आउट। तो आप अगर डायरेक्ट मोल से ही कर लेते ना, 0.015 इंटू 0.015 डिवाइड बाय 0.27, दैट वुड गिव यू एग्जैक्टली द सेम। ठीक है। और खैर इस क्वेश्चन में ही वाज स्पेसिफिकली आस्किंग फॉर मोल फ्रैक्शन। तो बट रिमेंबर दिस कि परेशान ना हो जाना कि भाई वो पार्शियल प्रेशर के साथ निकालना है जब उसने प्रेशर ही नहीं दिया हुआ। तो रिमेंबर दिस ओनली इन दिस केस, अगर इक्वेशन डायमेंशनलेस है ना एंड इट हैज नो यूनिट्स, तो उसका मतलब है वो फाइनल एक्सप्रेशन में पी कैंसिल आउट हो जाएगा। या फिर आप क्वेश्चन उसी तरह सॉल्व कर लो, उसको बस पी एज्यूम करके वो खुद ही एंड में कट जाएगा। ठीक है। तो आपकी वो कंफ्यूजन जो है वो सारी खत्म हो जाएगी। ठीक है। इज दिस थिंग क्लियर? Yes, sir. और टाइम भी बच जाएगा, क्योंकि इवन अगर वो इसमें ना प्रेशर दे देता हो, लेट्स से वो 5 मार्क का क्वेश्चन होता और वो ये सारी चीजें ना पूछता, वो बस पूछता कि भी वो निकालो, केपी निकालो। तो कुछ लोग होते हैं वो पूरी सारी मेहनत सारी सारी वर्किंग करते हैं, राइट?
कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ यहीं से ना वो डायरेक्ट केपी पे जंप कर जाते हैं, क्योंकि उससे आगे वाला जो भी प्रोसेस है ना वो करने का फायदा कोई नहीं है। इट्स गोइंग टू गेट कैंसल्ड एनीवेज, ठीक है। तो ये नोट कर लो कि भाई वो उसमें केसी में भी और केपी में भी जब वो डायमेंशनलेस होता है तो फिर डायरेक्ट मोल्स यूज करो, ना कॉन्सेंट्रेशन निकालने का फायदा है ना प्रेशर निकालने का फायदा है, ठीक है, क्लियर है। तो Yes, sir. खैर ये तो हमने पूरा क्वेश्चन कर लिया था। अ, ये खैर सारे क्वेश्चंस ये भी सेम ही है, इसमें तो आसान है, वो पार्शियल प्रेशर से निकाल के दे दिए। अच्छा एक आध कोई ना। अच्छा लेटेस्ट में भी केपी के ऊपर मैंने ऑनेस्टली कोई इतना कोई इंटरेस्टिंग ये थोड़े से वो 2023 वगैरह के ये थोड़ा सा कर लेते हैं। विच कंडीशंस गिव द ग्रेटेस्ट परसेंटेज ऑफ N2O4 प्रोडक्ट फॉरवर्ड को फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट करना है, क्या होगा प्रेशर, हाई या लो? Low. हाई होगा, लेस गैस मोल साइड, फॉरवर्ड फॉरवर्ड में कम गैस है, तो आप प्रेशर हाई रखोगे। और टेम्परेचर क्या होगा, एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर लो आएगा। लो होगा, तो बी होगा। अच्छा हाँ चलो ये थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन है। खैर क्वेश्चन तो वही है, वो बस एक्स में चला गया। इक्वेशन क्या है, वो कह रहे हैं इक्विमोल मिक्सचर ऑफ H2 एंड I2 रिएक्ट टू फॉर्म H है, तो वो ये रिएक्शन है ना H2 I2 और 2H है, तो इक्विमोलर रेशियो है, ठीक है। और उससे क्या है कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ H इन द फाइनल मिक्सचर इज X। अच्छा उस ये चलो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, उससे इनिशियल मोल्स कोई नहीं दिए, कुछ नहीं पता कि इनिशियल मोल्स क्या है, लेकिन उससे क्या इक्विमोलर है। इक्विमोलर का मतलब है जो इसके मोल्स होंगे वही एग्जैक्टली इसके मोल्स होंगे, H2 और I2 के ना इक्विमोलर मोल्स हैं। और उसका ये भी मतलब है अगर ये रिएक्ट भी कर जाते हैं ना, रिएक्ट भी ये 1:1 में कर रहे हैं, तो जितने इसके रिएक्ट करेंगे उतनी इसके मतलब एंड में भी उसके उन दोनों के मोल्स बराबर ही होंगे, ठीक है। तो द पॉइंट इज कि इवन रिएक्शन में ना उनके मोल्स जो भी होगा वो बराबर ही रहेंगे, अगर स्टार्ट में बराबर थे एंड में भी बराबर होंगे। अच्छा इसके वो कह रहे हैं कि मोल फ्रैक्शन जो है ना वो एक्स है इसका HI का, और मैं मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो मुझे तो बाकियों के क्या होंगे। और ये उसने मोल्स नहीं कहे, उसने मोल फ्रैक्शन कहा। ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब क्या होगा। सिर्फ उसने एक हिंट दी हुई है कि भाई H2 और I2 के मोल्स बराबर होंगे और HI की मोल फ्रैक्शन एक्स है। इसी को समझ आएगा बाकियों के दोनों की मोल फ्रैक्शन क्या होगी। वो असल में उस पर सोचो, मोल फ्रैक्शन होती क्या है कि कंटेनर है उसमें परसेंटेज होती है ना, फ्रैक्शनल परसेंटेज होती है ना मोल फ्रैक्शन। मैं कहता हूँ 50 1 मोल। minus x. हाँ मतलब मोल फ्रैक्शन परसेंटेज होती है ना कि भाई अगर मैं कहता हूँ कि एक कंटेनर है जिसमें 50 मोल्स है, 20 मोल्स एक गैस के हैं, तो 20/50 राइट। तो मोल फ्रैक्शन तो परसेंटेज है ना, तो मोल फ्रैक्शन क्या होती है, उसके मोल्स उस गैस के डिवाइड बाय द टोटल। ये है क्या बेसिकली, ये एक्स क्या होता है, एक्स डिवाइड बाय 1 होता है ना, तो दिस इज गोइंग टू बी द मोल्स ऑफ HI एंड दिस इज गोइंग टू बी योर टोटल मोल्स। मोल फ्रैक्शन इसी तरह निकलती है ना, मोल्स ऑफ HI डिवाइड बाय द टोटल मोल्स। ये क्लियर है। यस सर। तो इसका मतलब हमारे पास टोटल मोल्स क्या होंगे, और मैंने कहा था मोल्स मैटर नहीं करते, वो 1000 और मतलब फ्रैक्शन तो वही होगी एग्जैक्टली ना। तो अगर एक्स दिया हुआ है, इसका मतलब है एक्स डिवाइडेड बाय 1 है बेसिकली, इट्स द मोल्स ऑफ HI डिवाइड बाय द टोटल मोल्स। तो टोटल मोल्स हमारे पास कितने हैं, वो 1 मोल्स है।
मतलब ये सारे मिला के ना हमारे पास जो मोल्स बन रहे हैं वो 1 मोल बन रहे हैं। तो अगर इसके एक्स मोल्स हैं, ठीक है, यानी एक्स आउट ऑफ 1, तो पीछे कितने बचे 1 में से? पीछे कितने मोल्स बचे इन दोनों के? X minus 1. 1 माइनस एक्स। Yeah. ठीक है, इन दोनों के 1 माइनस एक्स मोल्स होंगे। ठीक है, तो मैंने उसी को ना मोल फ्रैक्शन को मैंने वो कर दिया कि एक्स डिवाइड बाय 1 करके लिख दिया, और 1 को मैंने ज्यूम किया कि वो टोटल मोल्स हैं, तो एक्स मेरे पास मोल्स ऑफ एच हैं, तो दैट विल गिव मी मोल फ्रैक्शन विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू एक्स। तो टोटल मोल्स मैंने अज्यूम कर लिया 1 मोल है, क्योंकि उससे मेरे पास मोल फ्रैक्शन एग्जैक्टली एक्स आ रहा है। अच्छा, अब उसने कहा था कि इक्वी मोलर रेशियो है, तो ये तो इन दोनों का कंबाइंड मोल्स है ना, 1 पॉइंट एक्स। तो इसका मतलब है आई टू के मोल्स क्या होंगे? वो 1 पॉइंट एक्स डिवाइड बाय 2, और उसके कितने मोल्स होंगे? 1 पॉइंट एक्स 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय 2। आधे आधे होंगे ना, आधे इसके होंगे आधे इसके होंगे, इक्वी मोलर मिक्सचर है, और वो रेशियो भी 1:1 है, तो जो भी होगा वो दोनों बराबर होंगे। सो इफ दिस इज टोटल 1 पॉइंट एक्स मोल्स, तो हाफ इसके होंगे हाफ इसके होंगे। ये क्लियर है बात? Yes, sir. तो अब हमारे पास ना, और इसकी मोल फ्रैक्शन निकालना आसान है, क्योंकि टोटल मोल्स तो हमने 1 लिया हुआ है ना, तो 1 पॉइंट एक्स डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 1, तो वही आएगा। अब आ जाओ एक्सप्रेशन पे। दोबारा से इस पे प्रेशर नहीं दिया हुआ, ठीक है। वो प्रेशर क्यों नहीं दिया हुआ? क्योंकि प्रेशर का फायदा ही कोई नहीं है, क्योंकि ये डायमेंशनलेस है ना, क्योंकि इधर भी 2 मोल्स है इधर भी 2 मोल्स है, तो आपके एक्सप्रेशन में वो सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैंने कहा था कि केपी के अंदर यू कैन डायरेक्टली यूज मोल्स, तो इट्स गोइंग बी एक्स स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय 2, और 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय 2। आई थिंक नीचे तो मेरे ख्याल से ये क्या आएगा? इट्स गोइंग बी सी। C. ठीक है, नहीं ये क्वेश्चन मुश्किल था, ठीक है, प्री श्योर ये किसी से नहीं हुआ होगा। जिसमें दो चीजें थी, एक तो वो केपी के लिए आपको रिमेंबर दिस कि प्रेशर वगैरह की जरूरत नहीं होती अगर इट्स डायमेंशनलेस, और दूसरा था कि मोल फ्रैक्शन समझना था कि अगर वो एक्स मोल्स दिए हुए मोल फ्रैक्शन, तो एक्स आउट ऑफ 1 है ना वो, तो 1 आपके टोटल मोल्स होंगे फिर, तो आप टोटल मोल्स 1 कर लो। तो अगर ये एक्स मोल्स हैं तो पीछे की तरह रह गए 1 माइनस एक्स, और वो इक्वी मोलर है तो फिर आधे ही होंगे, तो दोनों के मोल्स पता लग जाएंगे, ठीक है, और आपके एक्सप्रेशन में डायरेक्ट मोल्स काम कर जाएगा, ठीक है, एंड यू विल गेट योर आंसर। चलिए क्लियर है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. चलिए ठीक है, हम फिर ना कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। Okay, sir. चलिए, Okay, ओ, sir. अल्लाह हाफिज। Okay. Allah Hafiz, sir. अल्लाह हाफिज।